तुम्हें लगता है जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर होता है। लोग, हालात, किस्मत नहीं, सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है। बहुत शांत, बहुत समझदार और बहुत चालाक। वो तुम्हें कभी सीधे नहीं कहता रुक जाओ, वो कहता है अभी नहीं, और इंसान यहीं हार जाता है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत साधारण नहीं लेकिन फैसला बदल देने वाली। एक आदमी था, उसकी जिंदगी कहीं से भी खराब नहीं थी लेकिन कहीं से भी पूरी भी नहीं थी। वो रोज सोचता था बस आज से सब बदल दूंगा। सुबह आती और उसके अंदर एक आवाज उठती, बहुत नरम, बहुत मीठी, आज शरीर थोड़ा भारी है, आज मन ठीक नहीं, आज से नहीं कल से शुरू करेंगे। और वो मान जाता। ध्यान से सुनना, ये कहानी आलस की नहीं है, ये कहानी धीरे धीरे हार मानने की है। क्योंकि मन तुम्हें एक दिन में कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा पीछे करता है। अब जरा खुद को देखो, ईमानदारी से कितनी बार तुमने कल पर अपना जीवन टाल दिया, कितनी बार तुमने अपने भीतर की पहली ऊर्जा को दबाया, और हर बार तुमने खुद से कहा कोई बात नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। क्योंकि जिस दिन तुमने पहली बार अपने मन की आराम वाली आवाज सुनी, उसी दिन मन ने सीख लिया यह इंसान मुझसे चल सकता है। और फिर वो आवाज और साफ होती गई और भरोसेमंद होती गई। अब सुनो, ये बहुत कड़वा सच है लेकिन यही सच है। मन तुम्हें दुखी करने नहीं आता, मन तुम्हें सुरक्षित रखने आता है। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है, क्योंकि सुरक्षा विकास की दुश्मन है। जहाँ सुरक्षा है वहाँ जोखिम नहीं, जहाँ जोखिम नहीं वहाँ परिवर्तन नहीं, और बिना परिवर्तन कोई जीवन नहीं बनता। अब उस आदमी की कहानी आगे सुनो। साल बीत गए, उसने कोई बड़ी गलती नहीं की लेकिन कोई बड़ा निर्णय भी नहीं लिया। और एक दिन वो आईने में खुद को देख रहा था और उसे अचानक एहसास हुआ वो कहीं नहीं गया लेकिन बहुत कुछ खो चुका था। वक्त, संभावनाएं और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा, यही सबसे डरावनी बात होती है। मन तुम्हें गिराता नहीं, मन तुम्हें रोक देता है, और जो रुक गया वो धीरे धीरे मिटने लगता है। अब सवाल बहुत सीधा है और बहुत निजी, क्या तुम आज भी अपने मन की पहली आवाज को सच मान लेते हो, या तुम कभी कभी उसके खिलाफ खड़े होते हो? क्योंकि जिस दिन तुमने पहली बार उस आवाज को अनदेखा किया, उसी दिन तुम्हारी असली ताकत जागनी शुरू होगी। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा मन कैसे तर्क बंद कर आता है, कैसे तुम्हें सही लगने लगता है, और कैसे समझदार लोग भी उसी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अभी बस इतना महसूस करो, जो आवाज तुम्हें आज टालने को कह रही है, क्या वही आवाज कल भी तुम्हें टालने को कहेगी? यही से खेल शुरू होता है। अब उस जगह पर चलते हैं जहां मन सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो अब सीधे मत करो नहीं कहता, वो अब तर्क बन जाता है, और तर्क हमेशा सही लगता है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत शांत लेकिन फैसला पलट देने वाली। एक आदमी था, वो बेवकूफ नहीं था, पढ़ा लिखा, समझदार, हर बात को सोच समझ कर करने वाला, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब भी कोई काम शुरू करने बैठता, मन कहता ठीक है लेकिन पहले पूरा प्लान बना ले। वो प्लान बनाता, लिस्ट बनाता, नोट्स बनाता, वीडियो देखता, सलाह लेता, और दिन यूं ही निकल जाते। काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। मन कभी कभी तैयारी के नाम पर तुम्हें रोक देता है, और तुम समझते हो मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो सीरियस हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, सीरियस आदमी काम करता है, सिर्फ सोचता नहीं। अब जरा अपने जीवन को देखो ईमानदारी से, कितनी चीजें हैं जो तुम सालों से तैयारी में रखे हुए हो। कितनी बार तुमने खुद से कहा अभी सही समय नहीं है, और ये सही समय कभी आया? मन सही समय कभी देता ही नहीं, क्योंकि अगर सही समय आ गया तो मन बेरोजगार हो जाएगा। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक मन हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है, और सुरक्षित रास्ता कभी नई जिंदगी तक नहीं ले जाता। मन तुम्हें गलत नहीं लगने देता लेकिन नया भी नहीं बनने देता। और यही समझदार लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो हर चीज को इतना सोचते हैं कि करने की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, जो इंसान बहुत सोचता है वो अक्सर कुछ भी नहीं करता, और जो थोड़ा करता है वो धीरे धीरे सब सीख लेता है। अब उस आदमी की कहानी आगे सुनो। एक दिन उसने कुछ अजीब किया। उसने मन की बात सुनी ही नहीं, न प्लान, न तैयारी, न सही समय, बस बैठ गया और शुरू कर दिया। पहले दिन काम खराब था, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन उसने महसूस किया मन की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई है। क्यों? क्योंकि मन तब तक बोलता है जब तक तुम सुनते रहते हो।
जैसे ही तुम बिना सुने काम करते हो, मन पीछे हटने लगता है। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, मन तुम्हें रोकता नहीं, मन सिर्फ इंतजार करता है कि तुम उससे पूछो, और जिस दिन तुमने पूछना बंद कर दिया उसी दिन काम अपने आप बहने लगता है। अगले हिस्से में अब बात होगी उस पल की जहां मन आखिरी दांव खेलता है। थकान, निराशा और कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहीं से या तो इंसान पूरी तरह रुक जाता है या पहली बार सच में आगे बढ़ता है। अब मन अपना आखिरी दांव चलता है। अब वो तर्क नहीं देता, अब वो थका देता है। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना करने से क्या हो जाएगा, तू ही क्यों बदल जाएगा। ये आवाज़ बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसमें ना डर होता है ना आलस, इसमें निरर्थकता होती है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत शांत लेकिन भीतर तक हिला देने वाली एक आदमी था। काफी दिनों से एक ही काम लगातार कर रहा था, ना बहुत अच्छा परिणाम ना बहुत बुरा, बस एक जैसी दिनचर्या। एक शाम वो थका हुआ बैठा था और मन ने धीरे से कहा, इतना कर ही लिया तो क्या मिला। उस पल कोई जवाब नहीं था, कोई तर्क नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, बस एक खालीपन। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान दर्द से नहीं, बेकारपन के एहसास से भागता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। मन तुम्हें इसलिए नहीं रोकता कि काम मुश्किल है, मन तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि काम तुम्हें बदल रहा है। और परिवर्तन मन को डरा देता है, क्योंकि बदलते ही पुरानी पहचान टूटने लगती है, और मन पुरानी पहचान का रखवाला है। अब जरा अपने जीवन को देखो ईमानदारी से। क्या तुमने कभी बीच रास्ते सब छोड़ दिया जब सब एक जैसा लगने लगा? न बहुत बुरा न बहुत अच्छा, बस नीरस। यही नीरसता सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि यही मन कहता है चल कुछ नया ढूंढते हैं, और इंसान फिर वही गलती दोहराता है। नया काम, नया जोश, नया वादा, लेकिन वही अंत। अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, जो इंसान नीरसता सहना नहीं सीखता वो गहराई तक कभी नहीं पहुंचता। हर साधना, हर कला, हर बड़ा काम इसी चरण से गुजरता है, जहां कुछ खास महसूस नहीं होता लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है। बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप यहीं टूटता है, यहीं गलता है, यहीं जड़ बनाता है। और अगर बीज बोल पाता तो कहता कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में सब कुछ यहीं हो रहा होता है। अब उस आदमी की कहानी आगे सुनो। उस शाम उसने काम नहीं छोड़ा, कोई महान निर्णय नहीं लिया, कोई प्रेरक बात नहीं सोची। उसने बस इतना किया, आज भी बैठ गया, बस बैठ गया। और यही मन हारने लगा। क्यों? क्योंकि मन भावनाओं से खेलता है लेकिन निरपेक्षता से हार जाता है। इस तीसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, मन तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे कुछ महसूस करने की उम्मीद रखते हो। जिस दिन तुम बिना महसूस किए करने लगते हो, उसी दिन मन अपनी पकड़ खो देता है। अगले हिस्से में आखिरी परत अब बात होगी उस अवस्था की जहां मन बिल्कुल चुप हो जाता है, जहां काम बोझ नहीं प्रवाह बन जाता है। और वहीं से तुम समझते हो जीत शोर में नहीं, निरंतर मौन में होती है। अब आखिरी परत, और यहीं पर मन पूरी तरह अपना खेल हार जाता है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम उससे समझौता भी नहीं कर रहे, तुम बस उसे महत्व देना बंद कर देते हो। ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म है लेकिन यही सबसे निर्णायक बिंदु है। मन शांत तब नहीं होता जब तुम उसे चुप कराने की कोशिश करते हो। मन शांत तब होता है जब तुम उसके बिना काम करने लगते हो। मैं एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी लेकिन जीवन बदल देने वाली। एक आदमी था, अब वो मन से बहस नहीं करता था, ना प्रेरणा खोजता, ना अर्थ, ना परिणाम। सुबह उठता, बैठता और जो करना था कर देता। अगर मन कुछ कहता वो सुनता भी नहीं, अगर शरीर थकता वो धीमा हो जाता, लेकिन रुकता नहीं। धीरे धीरे एक अजीब बात हुई, काम हल्का लगने लगा। वो सुनता भी नहीं, अगर शरीर थकता वो धीमा हो जाता। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।